रूम का डोर खोल दी और वो सीधा अंदर आ गया, घुस गया। मतलब पता है ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, अजीबोगरीब विचार आ रहे थे। डोंट आस्क, लाइक लिटरली। हेलो, नमस्ते, ओम शांति, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, आई एम बैक विथ अनदर शिव की कहानी और आप मुझे देख रहे हो शिव की कहानी के चैनल पे। सो टुडे आई एम हियर विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रू बेस्ड स्टोरी विच आई हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। जी हाँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड डायरेक्टली जंप इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और जल्दी से शेयर, लाइक, कमेंट्स, जो कुछ भी बनता है कर दो। एनी केस, तो ये कहानी है 2018 की, आई गेस, या 2018 और 19, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। बट तो हुआ यूँ था, यू नो, हॉस्टलर्स की कहानी, जो कोई भी हॉस्टल में पला बड़ा है, दे हैव अ रियली गुड इंटरेस्टिंग कहानी, दे डू हैव एक्चुअली। तो यस, आई एम वन अमंग देम। मैं भी बचपन से हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ। आई एम अ बोर्डिंग स्टूडेंट, आई एम अ बोर्डिंग चाइल्ड, सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ which have been experienced in my life and very interesting stuff, but these are the stuff, or these are the experiences which I've been through are like really scary, really adventurous, really thrilling, whatever you call it. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हुआ यूँ, रात के 2-2:30 बज रहे थे। अब ये मत पूछना 2-2:30 बजे मैं जगी थी। गाइस, इट्स अ हॉस्टल डेज एंड यू नो, हम रात के 1:30, 2:30, 3, 4, पता नहीं 12 बजे के बाद ही हम लोगों को भूख लगती है, हमको नींद नहीं आती है। इफ़ यू हैव बीन इन द हॉस्टल्स और यू हैव बीन इन द बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज, यू डेफिनेटली know and you definitely gonna relate to this kind of situation. तो yes, तो हुआ यूँ था कि रात के 2-2:30 बज गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। लाइक एज यूजुअल कॉलेज डेज में कैसा होता है ना, स्टडीज़ का स्टफ, लाइक स्टडीज़ का टेंशन या कुछ और टेंशन, फैमिली वरीज, कुछ भी होता है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड क्या किए, we were like okay, we'll do one thing, we'll just take a walk or else we'll pay a shuttle करके हम हॉस्टल के रूम से बाहर आ गए। within a hostel itself, like not out of the hostel but in hostel itself, मतलब hostel premises में ही we do have a छोटा सा playground and playground के पास था like boundary जैसे, okay, where we used to sit, और बैठने की जगह थी वहाँ पे। तो हम लोग थोड़ी देर शटल खेले। हाँ जी हाँ, रात के 1:30-2 बजे हमने शटल खेला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ी देर के लिए एंड देन थक गए खेल के, तो हम लोग बैठ गए मोबाइल लेकर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते, म्यूजिक सुनते। एक्चुअली दैट टाइम पे आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद द के ड्रामास। तो मैं कोरियन ड्रामास इतना देखती थी, मुझे दिन रात का पता ही नहीं चलता था। तो उस टाइम पे ऐसे ही हुआ, then I was scrolling, then we were binge watching, we were busy in the watching stuff। फिर थोड़ी देर बाद हुआ यूँ, मुझको जाना था अपने रूम पानी पीने के लिए। I was thirsty, so I just said my friend कि hey dear, I'll just go to my room and then come back quickly. So she was like okay, all right, I'll be staying here। तो मैं गई as usual, there was a boundary, और ऐसे जाके से रास्ता था। If I have any pictures of my hostels, I'll just post here somewhere so that you'll get the way or the environment, the situation, okay? And I just हाँ, तो मैं वहाँ से बस उठी और निकल पड़ी। एंड कैसा था पता है, एंट्रेंस पे ही we had a washrooms and then हमारे रूम्स शुरू होते थे, लाइक अल्टरनेट रूम्स, लाइक अपोजिट में होते थे, इंटरफेसेस में, लाइक एक रूम के सामने एक रूम में, एक दूसरे के सामने काइंड ऑफ रूम होते थे, ठीक है। तो लाइक इधर 301, तो इधर 302, 303, बट मेरा था ग्राउंड फ्लोर पे, तो देयर वाज लाइक 01, 02 रूम नंबर समथिंग, एंड आई रियली डोंट रिमेंबर माय रूम नंबर। डू यू आल्सो हैड योर रूम नंबर्स? देन कमेंट बिलो। एनीवेज,
तो मेरा था एंड का सेकेंड रूम, ठीक है। एंड देन वहाँ पे ओपन स्पेस था जहाँ पे लाइक नथिंग वाज देयर, जस्ट ऐसे लाइक ऐसे ही वेस्टेज पड़ा हुआ रहता था या डस्टबिन गार्बेज, या यूजुअली वहाँ पे रखने नहीं देते थे बट बहुत ही रेयर वहाँ पे कुछ पड़ा होता था। लाइक जो वर्कर्स होते थे ना तो उनका स्टफ वहाँ पे रखा हुआ था। तो एक कोई सूटकेस पड़ा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था एक्चुअली। तो हुआ यूँ, मैं एंटर करती हूँ, मैं बाहर से मेरे रूम जाने के लिए एंटर करती हूँ। इस साइड पे वॉशरूम होता है, इस साइड पे रूम्स होते हैं एंड नैरो सा जगह होता है, जैसे होटल्स में होता है ना, एक स्ट्रेट नैरो सा वे, इधर का डोर, इस साइड पे डोर्स होते थे, मतलब रूम के डोर्स। तो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, मेरे कान में है ईयरफोन्स, मोबाइल में मैं देखते देखते मतलब इतनी मग्न हो गई थी, देखते देखते ऐसे एंटर करी हूँ। मैंने सोचा चलो अभी रूम में जाना है तो निकाल देते जाते हैं। जस्ट ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे मेरे आईज ऐसे जस्ट I got distracted. I don't know on what basis or on what, like how. I really don't know. But I got distracted and मेरी नज़र गई एक चीज़ पे, और वो चीज़ थी मैं नागिन। स्नेक, अजगर भाई, कोबरा भाई, पता नहीं क्या था, इतना बड़ा, इतना बड़ा सा, इतना मोटा सा, ऐसे रेंगते हुए ऐसे साइड में एकदम एड्ज को ऐसे बैठा है, ऐसे ऐसे लेट रहा है। वो भाई साहब ऐसे मस्त नींद कर रहे हैं आराम से। हाँ, मैं तो सोता हूँ रात के 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे। हाँ 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 हाँ, बस ऐसे ही। तब मैं उसको देखी और लेकिन जोर से इतनी जोर से चिल्लाई, बाहर जो मेरी फ्रेंड बैठी थी उस तक चीख पहुंच गई। वो सुनकर क्या हुआ शिव करके भागते आ गई। एंड वी वर लाइक नम, टोटली नम, क्योंकि भाई साहब सी इट्स अ हॉस्टल, ठीक है। आई नो हॉस्टल में ऊट पटाख चीज होती रहती है, बट सांप आना, कुछ भी भाई साहब सांप से किसको डर नहीं लगता। देखो, सांप एक ऐसी चीज है, कोई भी डर जाता है, कोई भी, किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे देखते ही लाइक ऐसे मतलब आम को काटे आते, मेरे को ऐसे मैं पैनिक हो जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है सांप से, मतलब किसी को भी सांप से डर लगता है। तो वो भी नाइट में, मतलब मुझे डर लगा क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे थे भाई साहब, मतलब अनएक्सपेक्टेडली तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है, छोटा सा अगर सेंटीपीड भी दिखता है तो हम डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाते। तो भला सोचो सांप को देखकर मेरी हालत क्या हो गई थी। मेरे फटके 4 हो गए थे यार, मतलब डरी, मैं डर के मारे ऐसी हो गई थी। मैं जोर जोर से चिल्लाई, मैं रूम तक पहुंच ही नहीं पाई। मेरे चिल्लाने की आवाज़ से वो चला गया समवेयर अराउंड इन बाथरूम, आई गेस, भाग के चली गई। फिर बाद मेरी फ्रेंड आई, फिर हम लोग बोली यार वापस उसने बोला चल ठीक है, मुझे उसको लेके आकर दिखाने तक वहाँ से वो गया, क्योंकि मेरे आवाज़ से सांप शायद डर के मारे भाग गया या वो चला गया, उस जगह पे नहीं था। माय फ्रेंड वाज लाइक तुझे हैलुसिनेशन हो गया है रात को, तो बहुत ड्रामाज देख रही, के ड्रामा देख रही, तो कुछ वॉच कर रही है, इसलिए शायद तुझे हैलुसिनेशन हुआ। आई वाज लाइक के ड्रामा में सांप कहाँ से आ गया भाई, चल ठीक है आ भी गया तो मुझे हैलुसिनेशन, मतलब ऐसे कैसे हैलुसिनेशन हो सकता है, मैं लिटरली अपनी आंखों से देखा है। वो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। मैंने बोला चल ठीक है, ऑल राइट फाइन, तो चल मेरे साथ रूम तक। हम धीरे धीरे इधर उधर देख रहे हैं, रूम खोलने के लिए हम इतना डरते कहीं। सोचो मैं रूम का डोर खोलती और वो सीधा अंदर आ गया, घुस गया, मतलब पता है ऐसे अजीबो गरीब थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, अजीबो गरीब विचार आ रहे थे, डोंट आस्क, लाइक लिटरली। एंड देन ऐसे कैसे वी रीच्ड आवर रूम, आई जस्ट हैड अ वाटर, आई हैड सम वाटर। मैं ऐसे गट पानी पी ना, मतलब पूछो ही मत, मेरी लिटरली फटी थी, मैं बहुत डर गई थी। एंड देन हम लोग आ गए बाहर, उसने बोला वॉशरूम जाते हैं, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। उसने बोला ठीक है अपन यहीं डोर के पास ही, मैं यहीं पे खड़े, तू डोर के पास ही खड़े रहे, मैं जाकर आती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको बोला तू अपना वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रख क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो शी वाज लाइक ओके फाइन। वो जैसे ही एंटर करती है, वो सांप कहाँ पे था, बेसिन, मतलब वो वॉश बेसिन होता है ना,
वॉश बेसिन के नीचे ऐसे वो जो पाइप होता है ड्रेनिंग पाइप उस पे ऐसे लिपट मतलब लिटरली लिपट गया था वो। उसको देखकर तो और फटी पड़ी हमारी। भाई साहब हम दोनों जे भागे सीधा वार्डन के रूम में। वो एक्चुअली हम वार्डन के ऑफिस की तरफ जा ही रहे थे, हमारी सिक्योरिटी आंटी आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ से लड़कियाँ चिल्ला रहे करके वो उठ के भाग के आ रही थी। मतलब शी वॉज कमिंग फ्रॉम दिस वे, वी आर कमिंग टूवर्ड दिस, मतलब हम एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे इन द सेंस, ऐसा हो गया था। फिर वो आई लिटरली से हक करी, ये ना तम्मा ये ना, वहाँ पे कन्नड़ा बात करते थे हमारे हॉस्टल में बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन तुमको। ये ना तम्मा मतलब आई couldn't even able to spell or couldn't even able to speak up literally, मतलब मेरी जुबान how कन्नड़ा में स्नेक हो जाता है how in कन्नड़ा, ओके, सांप इन हिंदी, स्नेक इन इंग्लिश, दूसरी भाषा में आप खुद फिगर आउट कर लो। तो आंटी हाउ, मतलब मेरे को बोलने से भी मतलब मैं बोल नहीं, लिटरली मेरे मुझसे शब्द नहीं निकलते, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था। And then she was like, okay ಪುಟ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ घाबरी आगಬೇಡ वो मुझे ऐसे लिटरली समाधान कर रही, ठीक है। And then she was literally great, hats off to that lady, literally that security guard. She joined us, we headed towards the location, मतलब the सांप जहाँ पे था, ठीक है। She saw in the bath, मतलब वॉशरूम में वो था नहीं, हम वॉशरूम को चले गए, वॉशरूम में तो था नहीं। That lady was like, "Ila putta, might be you guys have been hallucinated." I was like, "What? कौन सा Even you think the same?" मैंने बोला मेरी फ्रेंड को, "Dear, tell her, please explain her. Please go to explain her." I'm just telling her. But like, yes, auntie, we saw literally, we saw the snake. हमने अपने आंखों से देखा। चलिए ओके फाइन, दैट तुरंत वो उसने क्या किया, इमीडिएटली हमारे वार्डन को कॉल किया। हमारे वार्डन थे मेल वार्डन थे, ठीक है, हमारे मेल वार्डन को कॉल किया। दैन उसको बताया सिचुएशन से, एक्सप्लेन किया कि सांप आया है गर्ल्स हॉस्टल में। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सांप पकड़ने वाला होता है ना उसको साथ में ही लेके आ गया, ठीक है। लाए ओके फाइन, ढूंढे पूरा बाथरूम छान मारा उन्होंने, लाइक अपस्टेयर्स, लैंडिंग पर, डाउन, डोर के पीछे, लाइट्स को बंद करके सब देखा, कहीं पे भी नहीं था। मैंने बोला था, कसम से था, आपने देखा नहीं ढंग से, आप देखो एक बार, ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ। मेरे चेहरे के रंग उड़ गए थे, उनको पता ही चला शक्ल देख के कि सच में आया होगा करके, वो लोग बिलीव किए क्योंकि मेरा शक्ल ऐसे हुआ था, मेरी शक्ल का रंग उड़ गया था। मतलब रात के 2-2:30 बजे काम देखकर मेरी तो फटी पड़ गई थी। फिर मैं और मेरी फ्रेंड हाथ पकड़ के लिटरली हम लोग ऐसे होल्ड कर रहे थे हाथ एक दूसरे का, हम छोड़ ही नहीं रहे थे, उतने डर गए थे। फिर हम धीरे जा रहे थे, हमने बोला सर वो फर्स्ट तो इधर आया था, वार्डन सर से बता, सर इस तरफ आया था, फिर वो बाथरूम में घुस गया, फिर अब वहाँ से हमारी चिल्लाने की आवाज़ या चीखने की आवाज़ से पता नहीं कहाँ चला गया, हमको लगा वॉशरूम में, तो उनको लगा शायद ड्रेनेज के रास्ते से चला गया होगा। फिर भी वो बोले चलो ठीक है एक बार देखते हैं। तो हमने बोला देख लो, वो लोग ने बाथरूम में देखा, नहीं मिला, तो बोले चलो ठीक है, तो चलो अपने रूम में चले जाओ। हमने बोला सर वहाँ तक छोड़ने आ जाओ, हमको बहुत डर लग रहा है। तो हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो वो हमको रूम तक छोड़ने आ गए। हम जैसे ही रूम की तरफ पहुँचे, मैं अपना डोर निकल के अपने रूम में जा रही थी, मेरे अपोजिट में जो रूम था मेरी फ्रेंड का रूम था, एंड शी वॉज हेडिंग टुवर्ड्स हर रूम। यू नो what we heard? The sound, literally the snake was making sound, hiss, पता नहीं what all sounds we heard, like the noises we heard. Sir literally focused on that, so he was like सांप अब भी यहीं कहीं है। मैंने बोला देखो, मैंने बोला था ना कि है सांप है, आप बोल रहे थे कि नहीं तेरी इमेजिनेशन है, तेरी हैलुसिनेशन है। तो आप मानो या ना मानो, मैं पिक्चर्स डाल दूंगी यहीं कहीं पे, मतलब वो सांप हम पाए तो पाए, उस सांप को किस जगह पे पाए कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई बिलीव भी नहीं कर सकता कि वो सांप हम उस जगह पे देखा कि सांप, मतलब सांप ऐसे भी जाके बैठ सकता है क्या। मैं तो दंग रह गई, जो हमने देखा अपने आंखों से जो हुआ। I'll post the pictures. Fine. साउंड की वजह से वो लोग रुक तो गए, अभी हमको था, अब हमारा था कि हमें सांप ढूंढना है। सांप का साउंड यहीं से आ तो रहा है, बट कहाँ पर है किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता।
अभी हमको सांप को ढूंढना है, हमारा मेन गोल था सांप को ढूंढो और भगा दो, या ना उसको निकाल दो, कुछ भी करो। तो दिस वॉज माई रूम, दिस वॉज माई फ्रेंड्स रूम, ओके, एंड दिस एरिया वॉज ओपन एरिया एंड देयर वर 2 रूम्स ओवर देयर। वो ओपन एरिया में एक सूटकेस पड़ा हुआ था, वहाँ पे बस एक सूटकेस पड़ा हुआ था रेड कलर का, जो वेस्ट था आई गेस, सम वर्कर ने रखा हुआ, पहले तुम कर, कोई वर्कर का सूटकेस रखा हुआ था जो डेली आते जाते रहते थे, उनका कुछ सामान या टिफिन रहता था वो सूटकेस में रखते थे, उनका कोई भी कपड़ा वपड़ा या एनीथिंग स्टफ दे यूज्ड टू जस्ट प्रिजर्व देयर, मतलब कीप देयर एंड देन दे यूज्ड टू वर्क एंड व्हाइल गोइंग वहाँ से सामान लेकर जाते। सो बेसिकली दैट सूटकेस वाज यूजिंग और वर्किंग एज अ शेल्फ जैसा काम कर रहा था। फिर धीरे से वो जो सांप पकड़ने वाला इंसान और हमारा वार्डन, वो लोग ने क्या किया, हल्के से सारे एडजस्ट, सारे दीवार, सारे जो भी वहाँ पे चीज़ है अराउंड नियर बाय ऑब्जर्व करना, फोकस करना, देखना शुरू कर दिए। फिर लोग नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनकी नज़र हर किसी पे जा रही थी, कहीं पे भी हो सकता है सांप। एंड सारे लड़कियों को बोला था शट द डोर, बाहर जो अंदर है अंदर ही रहो, जो बाहर है बाहर ही रहो, डोर क्लोज है तो बस लैच डाल लो, और नीचे से कैसा होता है, डोर के नीचे से थोड़ा सा स्पेस होता है ना, उसको भी क्लोज करना, मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, ओपन रहता है थोड़ा सा। तो सारे लोगों से कहा गया था कि उस चीज़ को भी क्लोज कर दो, कवर कर दो, ताकि वहाँ से भी उसको मतलब वे ना मिल पाए आने जाने के लिए। ऐसा हो गया एंड सबको सतर्क कर दिया, अलर्ट कर दिया। एंड देन फिर देखते देखते वो वार्डन की नज़र उस पर पड़ गई। सो हमारी वार्डन की नज़र उस सूटकेस पे पड़ी, उस सूटकेस से सांप ऐसे धीरे बाहर आया, मतलब वो उसका ऐसे सर बाहर डाला, नाक देवता क्या किया पता है, हल्के से मैं यहाँ हूँ, हेलो गाइस लुक एट मी, मेरा ब्यूटीफुल चेहरा देख लीजिएगा, मैं यहाँ हूँ, ऐसे से ऐसे आ गया, हाँ मतलब ऐसे। अभी इतनी हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम में मेरी शक्ल और मेरी दोस्तों की शक्ल देखने लायक थी, मतलब इतनी फटी पड़ी थी हमारी, हम क्या ही बताएं। एनीवेज वो आया, फिर चूस आ गई, फिर वो अपना काम शुरू किया, वो नाग देवता को बोल रहा है, बात कर रहा है, ऐसे एंटरटेन कर रहा है, उसको हल्के से जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो सांप जी आए, पिलो कवर में घुस गए, फिर कपड़े को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे उठा के पिलो कवर के अंदर, एंड देन व्हाट नेक्स्ट, तो सांप लेकर निकल गए और हम रात भर गॉसिप करते बैठे। नेक्स्ट डे कॉलेज में, हॉस्टल में गई, ये बात ऐसी फैल गई जैसे आग फैल जाता है, ये बात पूरी जगह फैल गई। गर्ल्स हॉस्टल में सांप आया था, गर्ल्स हॉस्टल में सांप आया था। तो नेक्स्ट डे हम जब कॉलेज गए, कैंटीन में, हे सुना तुम्हारे हॉस्टल में सांप आया था? हमने बोला हाँ भाई आया था। तूने देखा था? मैंने बोला हाँ भाई मैंने देखा था। एक फनी पार्ट बताती हूँ, यूजुअली मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरे नाम से चिढ़ाते हैं, शिवरानी, हावरानी, ऐसे। तो उस पार्ट फनी पार्ट था, ठीक है, बोले भाई इतनी डरने की क्या जरूरत थी तुझे, तुझसे ही मिलने आया था वो, ऐसे बोलकर। बोले ये क्या है? डूड इनफ इज इनफ, मैं ऑलरेडी पिस्ड ऑफ थी, मैं ऑलरेडी परेशान थी उस चीज़ से, क्योंकि सी लोगों के लिए माइट बी दैट वाज अ फन पार्ट, बट यू नो अभी वो फन पार्ट ही लगता है, बट इन दैट सिचुएशन on the spot what happened or what I have been through, the only the person knows what he or she has been through in that condition or in that situation, right? So yeah, they made fun of it, we enjoyed on that, we had fun on that, but all I need to say is we have, for the hostelers, for the college people, for the all students, those who are away from home, घर पे हो, कहीं पे भी हो, अकेले हो, दोस्त के साथ हो, कहीं भी आप जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो सोच समझ कर, देख कर, करके टेक अ स्टेप और हेड ऑन और मूव ऑन, दैट्स ऑल। क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अब हमारे हॉस्टल में सांप आएगा ये हमने इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि हमारा हॉस्टल ऐसा नहीं था कि जंगल एरिया में, अरे इट वॉज ऑन हाईवे, लाइक लिटरली मेन रोड पे था, बट स्टिल वी फेस्ड दिस। सो be safe, all I want to say is be safe, stay happy, stay safe, stay healthy, that's all.
तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर चुकी हूँ। आई हैड अ गुड मेमोरी और द वर्स्ट मेमोरी, वॉट एवर, कंसिडर इट बाय योरसेल्फ। सो दिस वॉज इट। Be safe and have a great day, have a great life, stay healthy, stay safe. Thanks for watching till end. बस जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी हॉस्टलर्स ये अगर वीडियो देख रहे हो या जो भी कोई भी इंसान देख रहा है, आप भी अगर अपने लाइफ में ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज या ऐसा कुछ आपने फेस किया हो, प्लीज़ कमेंट में शेयर करना या कमेंट में लिख देना, ताकि मैं भी पढ़ सकूं, ताकि मुझे भी पता चले कि आई वॉज नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।